कहते देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी। तो देवशयनी का मतलब क्या है? लोग कहते इस दिन भगवान नारायण सो जाते हैं, लेकिन ध्यान देना भैया, भगवान कभी सोते नहीं हैं। तो इस देवशयनी का मतलब क्या है? ये वामन और बलि भगवान के संबंध का प्रसंग है। क्या हुआ? जब भगवान ने राजा बलि को छलने के बाद भगवान 3 पग भूमि भगवान ने राजा बलि से प्राप्त की। उसके बाद जब भगवान को भक्त सब कुछ समर्पित कर देता है तो भगवान भी उसके हो जाते हैं। जब वह अपना सब भगवान को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है, तो भगवान भी उसके हो जाते हैं। और भगवान को जब राजा बलि ने सब समर्पित कर दिया तो वामन भगवान राजा बलि के साथ सुतल लोक चले गए। राजा बलि ने वरदान मांगा था, आप जब मैं घर से बाहर निकलूं आपका दर्शन हो, जब मैं घर के अंदर जाऊं तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा सीधे सीधे कहो ना कि हमको चौकीदार बनाना चाहते हो, दर्शन किसका होगा? महाराज घर के बाहर निकलो तो कौन मिलेगा? द्वार में तुम्हारे घर जो चौकीदार खड़ा होगा, और अंदर जाओ तो द्वार पर पहले कौन मिलेगा? चौकीदार। तो कहा ये कहो ना कि हमको द्वारपाल बनाना चाहते हो, चौकीदार बनाना चाहते हो। भगवान प्रेम के कारण सब बनने के लिए तैयार हैं, पर प्रेम उतना हो। भगवान आज राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बनकर खड़े हैं। भगवती लक्ष्मी आई, भगवान को मांगा। आप सभी को कथा मालूम है कि भगवान को मांगा और राजा बलि को छल लिया, राखी बांधी, राजा बलि छला गया। भगवान को दान कहा, बहन मैंने आपको द्वारपाल दिया, पर मेरी भी एक शर्त है कि मैंने आज आपको नारायण भगवान को दिया, पर 8 महीने तो भगवान आपके पास रहेंगे और 4 महीने भगवान हमारे राज्य में रहेंगे। तो वही देवशयनी के दिन भगवान नारायण राजा बलि के राज्य में चले जाते हैं और देव उठनी के दिन भगवान नारायण फिर महाराज लौटकर अपने कार्यभार को संभालते हैं, बैकुंठ में आते हैं। भक्तों, अब जब नारायण भगवान चले जाते हैं तो फिर इस पृथ्वी का संचालन विविध देवता करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पहले जैसे ही भगवान जाते हैं देवशयनी के दिन, तो 4 दिन गुरु जी इस पृथ्वी का संचालन करते हैं, बृहस्पति जी। और फिर इसके बाद महाराज 1 महीने का सावन महीना आता है, तो सावन में भगवान महादेव इस पृथ्वी का संचालन करते हैं। फिर भगवान गणेश इस पृथ्वी का संचालन करते हैं, फिर पितृ देवता इस पृथ्वी का संचालन करते हैं, और फिर भगवती जगदम्बा इस पृथ्वी का संचालन करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, 4 महीने में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? भगवान शंकर की। क्यों? क्योंकि 4 महीना के राजा यही हैं। महाराज पालन पोषण करता कौन है 4 महीना के? भगवान शंकर जी अधिकारी बनकर बैठ जाते हैं भगवान नारायण की गद्दी पर। और जैसे ही बैठते हैं तो भक्तों ये बड़े भोले भाले हैं, कहते हैं ना भोलेनाथ अवगढ़